नमस्कार दोस्तों, मैं रिया मोटवानी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान की चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ एक यंग मास्टर जुड़े हैं जिसका नाम है सोनम थावरानी जी। वेलकम सोनम। आइए इनसे इनके द्वारा ही जानेंगे इनके ध्यान अनुभव के बारे में। पहले हमें आप अपने बारे में कुछ बताइए सोनम। मेरा नाम सोनम है। मैं पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरे को 2 साल अराउंड होने आए ध्यान में आते हुए। मेरे को ध्यान मेरी कजिन ने इंट्रोड्यूस किया था जब मैं अपने लाइफ के बहुत पीक टाइम पे थी, मतलब जब मेरे को बहुत किसी चीज की नीड थी अपनी लाइफ को बाउंस बैक करने के लिए, कि तब मेरे को मेडिटेशन मेरी लाइफ में आया। ओके, तो आप 2 साल से कंटिन्यू मेडिटेशन कर रही हैं आज तक? हाँ, मैं 2 साल से कंटिन्यू मेडिटेशन कर रही हूँ। ऑन एंड ऑफ भी होता तो कभी एक दिन, या फिर मैं नहीं करूँ तो मेरे को खुद को ही अंदर मतलब अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आई एम मिसिंग समथिंग, मेरी लाइफ का एक पार्ट है ये। तो इन 2 सालों में आपको ध्यान से ऐसे क्या रूटीन लाइफ में या इन जनरल बेनिफिट्स लगे जो आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं? इनिशियली जैसे मैं आपको बताई कि मेरी पीक टाइम था जब मेरे को मेडिटेशन मिला। एट दैट टाइम मेरे एग्जाम्स थे और कोविड का समय था, और मेरे सीए के एग्जाम्स भी चल रहे थे। तो बीच में कभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा था। उस सिनेरियो ऐसा था कि मैं पढ़ना, मेरे अटेम्प्ट्स लग रहे थे सीए फाइनल। इट्स वेरी कॉम्पिटेटिव एंड टफ एग्जाम, एक्चुअली इंडिया का टफेस्ट एग्जाम बोलता है ये। तो ऑलरेडी फेलियर्स देख रही थी तो उससे ऑलरेडी डिप्रेस्ड थी कि कैसे मैं पढ़ूं, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। तो उस समय मेरे को ध्यान मिला। मेरे साथ सिचुएशन ऐसी थी, मेरा स्टेट ये था कि बुक खुलती थी और मेरे अंदर कुछ जाता नहीं था। मतलब मैं पढ़ना चाह रही थी पर मैं पढ़ नहीं पाती थी, मतलब मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। मे बी मैं फेड अप हो चुकी थी सेम फेलियर्स देख के, सेम रिपीटेटिव चीजें पढ़ पढ़ के। तो ये सब चलना, फिर मेरे को मेरी सिस्टर, कजिन सिस्टर ने ध्यान के बारे में बताया। तो फिर मेरे को अच्छा लगा सुन के, तो मैं सोची कि ट्राई कर लेती हूँ। इसके पहले भी हम लोग ब्रह्म कुमारी जाते थे जब मैं पहले पढ़ती थी, तो पर कुछ मेरे को उससे मतलब कुछ ऐसा बेनिफिट या कुछ नहीं, बस ठीक है उस समय ठीक था, बट ऐसा कुछ मजा कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा था। और ना ही मैं कोई कोई पूजा पाठ एंड ऑल इसमें भी कोई इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं था। मतलब थोड़ा गणेश भगवान आते थे तो बस तभी ठीक लगता था, जैसे बैठाते हैं घर में एंड ऑल, मस्ती टाइप्स। बाकी ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था पूजा पाठ में एंड ऑल। तो वो समय था, मेरे को ध्यान मिला, मैं पढ़ाई करती थी। पढ़ाई कम, फिर मैं ध्यान से जुड़ी तो मैं ध्यान करने लगी। मेरे को अच्छा लगता था उसको करके, फिर मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाती थी अपनी चीजों को लेके। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मेरे को एक्चुअल में वो इनपुट हो रहा है, मेरे अंदर प्रोसेस हो रही है, मतलब मेरे को कुछ समझ आ रहा है। फिर पढ़ाई करते करते सब चलता रहा, एग्जाम्स दिए, फिर भी मेरा रिजल्ट फेलियर ही हुआ सेम। फिर मैं फेलियर फेस करी। बट अभी जो मैं मेडिटेशन के बाद का जो फेलियर फेस कर रही थी उसमें मेरे को बहुत डिफरेंस समझ में आया। लोगों के साथ रह के, अपने जैसे लोगों के साथ रह के जो मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, तो मेरे को एक मिला, एक सीख मिली कि यस, कोई फेलियर नहीं है, मेरा ही अपग्रेडेशन है। ठीक है अभी नहीं हुआ, आई विल अगेन स्टडी दिस। इसके बाद भी मतलब मेरे 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, उसके बाद में अभी थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सीए क्वालिफाई हुआ। तो जब ये रिजल्ट आता तो सब तो बोलते हैं कि मेडिटेशन कर लो पास हो जाओगे, हेल्प करेगा। तो एक सब अपने कोई ना कोई मोटिव के साथ ही मेडिटेशन ज्वाइन करते हैं। कोई बीमारी, मैं अपनी पढ़ाई के लिए ज्वाइन की थी कि मैं शायद मेडिटेशन करूंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, क्या पता कोई फोर्स मेरी भी मदद करे। तो मेरा फेलियर आया तो मैं फिर छोड़ दी, मैं बोली नहीं करना, मेरे को कुछ तो हो नहीं रहा है, मैं पास तो हुई नहीं, तो मेरे को नहीं करना मेडिटेशन। 2 दिन हुआ, 3 दिन डिप्रेस्ड थी मैं, पास नहीं हो पाई या क्या। फिर वही ना, मेडिटेशन नहीं छोड़ सकते आप एक बार आने के बाद। मतलब मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, मैं नहीं कर रही थी, मेरे को और भी नहीं अच्छा लग रहा था।
तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे को करना है, इवन दो मैं फेल हो गई, इट्स स्टिल पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है थोड़ी। तो ऐसे करके मैं फिर वापस मेडिटेशन 2-3 दिन ब्रेक करके, जो रिजल्ट का टाइम था मेरे लास्ट फेब्रवरी का ही रिजल्ट का टाइम था, मैं छोड़ दी थी कि नहीं करूंगी मैं, बट 2-3 दिन बाद मैं रेगुलर हो गई इस चीज के लिए। तो ऐसे ही फिर मैं फिर एग्जाम्स दी, फिर भी ठीक था, मतलब उसके बाद मतलब मेरी और टफ सिचुएशन आ गई थी कि मतलब कुछ अदर इश्यूज थे मेरे, पढ़ तो मैं कुछ और चीजों के कारण नहीं पढ़ पा रही थी, जो मैं अभी बता नहीं सकती, बट इश्यूज थे। तो मेडिटेशन भी मैं करती थी, कोई मेरे को गाइड किया कि 2-3 आवर्स मेडिटेशन करो, 3 आवर्स मेडिटेशन करो। तो मैं सोचती थी मैं 3 घंटे, 1-2 महीने जस्ट मेरे एग्जाम को लेफ्ट है, मैं मेडिटेशन 3 घंटा करूंगी तो मैं पढ़ूंगी कब, अब कैसे मैनेज करूंगी, मतलब बहुत सारा बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी ऑलरेडी, तब मेरे पास बहुत चीजें थी बैकग्राउंड में, टफ सिचुएशंस थी, और मेरे को मेडिटेशन करना नीड था, मेरी 3 आवर्स मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो फिर ऐसे ही हुआ, मैं इतनी मतलब मेरा टफ सिचुएशन थी वो, कि मैं पढ़ती थी और मेडिटेशन करती थी, रात रात को बुक्स पढ़ती थी, मेडिटेशन की बुक्स पढ़ती थी, मतलब ऑथर्स की जो जो, अपना कोर्स क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा कुछ अलग ही सीन चल रहा था, और ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता था। और इतने बार फेल होने के बाद एक पॉजिटिव होप भी नहीं दिखती आपको कि आप पास होने वाले हो। तो मतलब इतने हार्ड समय के बाद फिर आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। पढ़ाई के साथ साथ मेरे स्टिंग मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ये चीजें आएंगी, पढ़ाई के दौरान ही मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मेडिटेशन से। मैं को जैसे मतलब एक दिन का गैप रहता है हमारे एग्जाम्स में, और हमको इतना सिलेबस पढ़ना रहता है कि बहुत मुश्किल से हम वो कवर अप कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सिलेबस रहता है, कुछ कुछ आप पढ़ भी नहीं पाते हो। और हम लोग को लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको लास्ट में एक बार तो एटलीस्ट उस चीज को देख के ही आना है। मेरा सेकंड पेपर था और मेरी कोई तैयारी भी, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि मैं कंप्लीट, हमारे कोर्स में 3-4 बार लोग रिवाइज करके पेपर देने जाते हैं, ये सीन है, 3 बार पढ़ना पड़ता है, फिर पेपर जब रहता है तब फोर्थ टाइम हम रिवाइज करके एग्जाम्स देते हैं। पर मेरी हालत तो वैसे भी, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मेरे अलग इश्यूज थे, मेडिटेशन मेरा लिए पार्ट था, मेरे को उसके बिना अच्छा नहीं लगता था, मतलब मैं अगर 4 घंटे पढ़ पा रही हूँ तो वो भी मैं मेडिटेशन के कारण पढ़ पा रही थी, और मैं 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, बट हमारे कोर्स में लोगों को 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और मेरा तो वो स्टेट था ही नहीं, मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे इफेक्टिव दे पाती थी, मेरे सामने बुक खुली रहती थी बट मेरा इफेक्टिव सिर्फ 4 से 5 आवर्स रहता था, और वो भी बाकी मेरे 3 आवर्स मेडिटेशन रहते थे, मैं करती थी वो, चाहे मैं 2 बजे सोने जाऊं चाहे 3 बजे सोने जाऊं, मेरा ये था कि मेरे को दिन का 3 आवर का मेडिटेशन कंप्लीट करना है, डनी कॉस्ट मेरा कोर्स कितना भी हुआ हो, और मेरा पढ़ाई भी ऐसे ही थी, 4 से 5 घंटे अब आप ऐसे ही निकालती थी, मैं पढ़ती थी, और मेरा कोई इतनी स्ट्रॉन्ग तो मेरा था नहीं कि मैं सोची थी कि यार एकदम बहुत तैयारी हो गई एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट मेडिटेशन से पॉजिटिव लगता था, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके मैं चलती थी कि नहीं हो जाएगा, मेरे से जितना एफर्ट हो पा रहा है मैं उतना 100% अपना कर रही हूँ, भले मैं इतने आवर्स पढ़ पा रही हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर पा रही हूँ। मेरा सेकंड पेपर था, और उसमें जैसे फर्स्ट पेपर आज दे गया है, शाम को 5 बजे तक हमारा पेपर चलता था, उसके बाद जैसे ही मैं 7 बजे सोची कि आई मतलब मेरे को सेकंड सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं तो सब एक ही बार सिर्फ पढ़ी थी, या हार्डली 1.5 टाइम्स ही मैंने पढ़ा था, मैं तो कोई 3 बार पढ़ी ही नहीं थी पूरे सिलेबस को, मैं सिर्फ 1.5 टाइम्स पढ़ी थी, उसमें भी कुछ कुछ चीजें छूटी हुई थी, और मैं पढ़ बुक खोली, मैं सोची अब रिवाइज कर लेना चाहिए क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दी हूँ इस सब्जेक्ट में भी, तो उसमें एक चैप्टर था जो मैं पढ़ी ही नहीं थी, मैं जब प्रिपेयर करी थी तभी भी मैंने नहीं पढ़ा था, और मैं पहले भी मुश्किल से एक आधा बार जब मैं अर्लियर अटेम्प्ट दी थी तब पढ़ी होंगी, पर कुछ याद नहीं रहता है, तो वो
दिन ऐसा था कि मेरे को ना वो बुक खोल के ही ऐसा फीलिंग आई, इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, टेनिकॉस्ट पढ़ना है। ये चैप्टर जो मैं नहीं पढ़ी थी, मेरे को पता है कोई भी चीज अगर नई चीज उठाते हैं, कोई नोट्स नहीं तुम्हारे पास उसके, बुक से ही देखना है, तो आपको 3 से 4 घंटे सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज में लग जाते हैं। तो वो ऐसा था, मेरे को इतना स्ट्रांगली फील हो रहा था कि ये चीज को मेरे को देखना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को इसको पढ़ना है और अभी पढ़ना है। और मैं वो चीज पढ़ के गई थी, उसी को मैंने सबसे मतलब वो सब्जेक्ट तैयार करना है और मैं सिर्फ वही चीज पहले पढ़ी। मेरे भले ही उसमें 3 से 4 घंटे लग गए और मैं फिर पूरा टाइम डिवोट करी वो। फिर मैं एग्जाम देने गई और वो पेपर इतना टफ पेपर, वो आता ही टफ पेपर है और वो आया भी इतना टफ पेपर था। और मैं जो पढ़ के गई थी वो सेम चीज उसमें आई थी। मतलब इतना मेरे को रिलीफ मिला उसमें भी। मतलब अगर मैं वो चीज नहीं पढ़ के जाती तो मैं अच्छी नहीं बनती। ये था मेरे साथ सिचुएशन, क्योंकि वो पेपर इतना टफ आया था और ऑलरेडी मतलब इतना स्ट्रेस चल रहा था अदर चीजों का, इतने अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो ये सब बैकग्राउंड में चीजें। और फिर मतलब मेडिटेशन इतना काम करता है कि आपको इतनी हेल्प करता है कि देखो मैं वो चीज मैं पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले मैं उसमें 3 आवर्स इन्वेस्ट करके उसको गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर से फील आ रहा था कि वो चीज आएगी और वो चीज आई थी। यानी इतने टफ टाइम पे भी और इतने स्ट्रेसफुल टाइम पे भी मेडिटेशन ने आपको काम रहने में हेल्प की, और आपके इंस्टिंक्ट के थ्रू आपको पता चला कि आपको ये चीज प्रिपेयर करके जानी है, और उस वजह से आपके लिए बहुत इजी हो गई पेपर में चीज, मतलब आप सीए बनने में आपको बहुत हेल्प हुई। दिस इज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सोचते हैं कि इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बट दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। आपने बताया कि इसके बीच में आप स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते थे। जब आप सीए कोर्स की बुक नहीं पढ़ पाते थे तब आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते थे, तो उन बुक्स में आपको ऐसा क्या मिला या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, वो प्लीज सबके साथ शेयर करें। एक ऑटो नहीं, सीतायन बुक है, वो मैं पढ़ती थी क्योंकि मैं उसका ऑडियो पूरा सुन चुकी थी। तो मेरे को बहुत मतलब मेरे बैकग्राउंड दिमाग में जो स्टोरी थी, जो हम टीवी से देखते आए हैं, और जो उस बुक में जो एक्चुअल फैक्ट्स मेरे को पता चले, बहुत वास्ट डिफरेंस था हमको जो दिखाया गया टीवी में और जो उस बुक का नॉलेज है, बहुत अलग है। तो वो बुक मैं पढ़ी और ऑलरेडी टफ सिचुएशन मेरे साथ चल ही रही थी उस समय। तो मैं उस बुक को पढ़ती, कभी 1 घंटा कभी आधा घंटा मैं उस बुक को पढ़ती, रात को ही जनरली मैं उसको पढ़ती थी। और उसमें से कुछ कुछ ऐसी लाइंस मेरे को मिलती थी सीता माता की, जो बताती थी और जो मैं उसको नोट डाउन करके रखती थी। क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता था मेरे को उसको लिखना चाहिए। तो ऐसे बहुत मतलब है जो मैं ऐसे लिखती थी उनके पूरे बुक में, जो जो मेरे को, और मैं इतना पर्सनल कांटेक्ट मेरे को फील होता था कि मतलब हम लोग को अगर एक लड़की को ब्रेव होना चाहिए तो शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। और मेरे को तो एक्चुअली वो बहुत अच्छी बुक लगी, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि बहुत अच्छी बुक है, लोगों को पढ़नी चाहिए। उसमें हर चीज बताई गई है कि उसमें तो इतना मेरे को अच्छा फील हुआ कि हम लोग हर चीज के लिए हमको मेडिटेशन में थैंक यू करना चाहिए। अगर हमारी खुशी है तो भी हमको मेडिटेट करना चाहिए, हमारा दुख है तो भी हमको मेडिटेट करना चाहिए। और कैसे मतलब हमेशा सबको प्यार, मतलब लोगों को प्यार से ट्रीट करना, अपने आप को प्यार करते करते दूसरों को भी प्यार करना सीखो। जो हम लोग कभी कभी जो भी हमारे साथ कुछ करता है तो एक निगेटिव फीलिंग हम दूसरों को देते हैं, बट हमको वो नहीं देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको प्यार से ट्रीट करें। उसका रीजन मेरे को अब समझ में आता है, क्योंकि हम सब तो एक तरीके से एक ही हैं और सब अपना पार्ट करने आए हैं। सब अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंसेस लेने आए हैं। अगर मेरे साथ कोई कर रहा है तो वो उनका एक्सपीरियंस से वो ये लेने आए हैं, या मेरे साथ हो रहा है तो मैं ये चूज करके आई हूँ कि मेरे को मिले ऐसा तो मैं और सीखूं। क्योंकि अगर ना मेरे साथ सिचुएशन होती तो ना मैं इतना मेडिटेशन करती, तो जो मेरी अभी यहाँ तक ग्रोथ हुई है वो भी नहीं हो पाती। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग, अगर हम इस किसी को प्यार वाली भावना भी नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट गलत नहीं दे, नेगेटिव फीलिंग नहीं दे किसी को भी, चाहे कोई कैसे भी हो। तो ये तो और एक बहुत
एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, उसके ऑडियोज मैंने सुने हैं। मतलब उसको पढ़ने, वो भी इतनी अच्छी बुक है, मेरे को लगता है कि मतलब उससे हमको समझ में आता है कि जो अल्टीमेट हम लोग को जो क्रिएट किए हैं उनके साथ हम लोग कितना अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना विश्वास कितना मजबूत कर सकते हैं। उससे मेरे को ये समझ में आया कि हम लोग को कितना जरूरी है विश्वास रखना। अगर हम विश्वास रखेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, फुल फेथ रखेंगे, तो हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में, अपने टफ सिचुएशंस को क्लियर करने में। यस, बहुत सही कहा आपने। जो सीता या द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बुक का आपने बताया कि आपने उससे सीखा कि हर चीज हम खुद चूज करके आते हैं, और हर व्यक्ति या हर सिचुएशन हमारी लाइफ में हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है या ग्रोथ के लिए है हमारी। अगर ये जब हम समझ जाए तो हमारे जीवन में इतना नेगेटिव जो हम सोच लेते हैं या सिचुएशन से एकदम त्रस्त हो जाते हैं, तो उसमें हमें काफी हेल्प होती है। सोनम, आपने कभी पिरामिड का इस्तेमाल किया है? हाँ, मतलब मैं पत्ती सर की वीडियो सुनती थी, तो उसमें पिरामिड एनर्जी के बारे में बताए थे। तो मैं लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनी थी कि वो पिरामिड में ध्यान करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट लगता है। तो मैं भी पिरामिड यूज करके ही ध्यान करती हूँ। और बुक्स भी मैं जब मैं अपने स्टडी टाइम चलता था तब मैं पिरामिड पहन के पढ़ती थी। तो मेरे को जैसे मैं कभी अच्छे, मतलब ऐसा लग रहा था अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी एनर्जी मेरे को फील होती थी। मेरे को लगता था कि मैं पिरामिड यूज कर रही हूँ तो मेरी पढ़ाई में मदद हो रही है, मेरे को जल्दी चीजें याद हो जा रही हैं, या मेरे को थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है उसको यूज करने से, जल्दी ध्यान लग जाता है। जो कि मैं जब पिरामिड नहीं यूज करती थी, कि मेरे को थोड़ा टाइम लगता था ध्यान से आने, मतलब ध्यान में जब ऐसा लगता है ना थॉट्स चलते रहते हैं, पर पिरामिड यूज करने के बाद बहुत जल्दी मतलब मैं शांत हो जाती थी। और ऐसे लगता था कि मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं जैसे ड्रेन हो गई मेरी एनर्जी, तो मैं वापस से चार्ज अप हो जाती थी पिरामिड एनर्जी से मेडिटेट करके। तो वो मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। और मैं पढ़ती थी जनरली, जब मैं थक जाती थी नहीं पढ़ पा रही हूँ या, तो मैं पिरामिड के साथ बैठ के पढ़ने लगती थी। पिरामिड एनर्जी। पिरामिड ने चार्जर के जैसे काम किया आपके साथ। या आपने पत्री सर के बारे में बात किया, तो आप उनसे कभी मिली हैं और उनके साथ आपके क्या अनुभव हुए हैं? प्लीज हमारे साथ शेयर करें। पत्री सर से मैं 3-4 बार मिल चुकी हूँ। यही मेरे जनरली ऐसे होता था कि मैं फर्स्ट टाइम तब मिली थी जब मेरा एग्जाम चल रहा था, लास्ट ईयर जुलाई 21 मेरा एग्जाम था। हमारे 4 पेपर होते हैं, तो उसी बीच में बद्री सर आ रहे थे। तो अब मेरे को मिलना तो था ही, तो मैं फटाफट अपना पेपर खत्म करी और मैं फिर तुरंत जहाँ पर सर थे मैं उनसे वहां मिलने गई। तो आप एक गुरु के एनर्जी में रहते हो, तो अलग ही मतलब ब्लिसफुल स्टेट रहता है वो। और हम करताल भी गए थे, वहां पे भी मैं मिली। तो पत्नी सर के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इज अ गुरु, फ्रेंड, फादर फिगर। अम, आप करताल गए थे, यानी आप महिला महाध्यान चक्र में आप पार्टिसिपेट किए थे। तो वहां पे मैंने सुना है कि काफी सारे लोग आते हैं और बहुत एनर्जी, बहुत ग्रुप कॉन्शियस और ग्रुप एनर्जी बहुत हाई होती है। वहां पे आपने कुछ कुछ अनुभव हुए हो आपको ध्यान में, तो प्लीज शेयर करें। जनरली मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत जजमेंटल थी पहले लोगों को लेके। किसी को कोई भी मिलता तो उसकी अटायर को देख के अरे ये ऐसा है वैसा है, या गॉसिपिंग नेचर बहुत था। बट ध्यान में आने के बाद, स्पेशली जब करताल जब हम गए थे, तो वहां पे मेरे को मतलब सभी नए नए लोगों को देख के एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। मतलब सब इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई कमी ही नहीं है किसी में, या मेरे को किसी को जज ही, मैं किसी को जज ही नहीं कर रही थी। मतलब वो जो जजमेंटल स्टेट था लोगों को लेके, वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। वहाँ इतना एनर्जेटिक लग रहा था कि सब कोई पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो अल्टीमेट वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने लोगों के साथ, इतने लोगों के बीच में ध्यान करना, इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। सबको जाना चाहिए एक बार, उस एनर्जी में ध्यान करना चाहिए, लोगों का सुनना चाहिए एक्सपीरियंसेस। अल्टीमेट बहुत अच्छी जगह है वो। सोनम, क्योंकि इतना मेडिटेशन आप 2 साल से कर रहे हैं,
और ये चीजें, तो क्या आपके साथ ध्यान में ऐसा कुछ मिराक्युलस एक्सपीरियंस हुआ है जो आपने कभी नहीं सोचा हो कि आपके साथ हो, या आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपने कुछ रिवील किया हो, या ऐसा कुछ भी जो आप शेयर कर सकेंगे सबके साथ, जो ध्यान से आपको मिराक्युलस लगा हो? जब मैं एग्जाम देने जाती थी, मतलब मैं जब मेडिटेशन नहीं करती थी तो मेरी एनर्जी, मतलब मैं पेपर दे के आती थी और मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती थी, मतलब मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता था, बिल्कुल एनर्जी ही खत्म हो जाती थी। और हम लोग के में जनरली हम लोग पेपर देने जाते थे तो हम 3 घंटे भी, 4 घंटे भी हम लोग सो नहीं पाते, मतलब 4 घंटे मुश्किल से सो पाते थे। उसमें भी कई कई बार तो मैं सिर्फ 2-2 घंटे सो के पेपर देने गई हूँ और मेरे को पता है मेरा अगले दिन हाल क्या होता था। बट मेडिटेशन करने से, और मेरे पेपर रहते थे मैं फिर भी मेडिटेशन करती थी, मेरा कल एग्जाम है, मैं थक गई हूँ, मैं फिर बैठती थी, मेडिटेशन करती थी, एनर्जी इकट्ठी करती थी। मेडिटेशन से आपको इतनी एनर्जी मिलती है। देन मैं फिर 1 घंटा 2 घंटा सो के मैं पेपर देने गई हूँ, और मैं, कोई मेरे को देख के तक नहीं बोल सकता था कि मैं सिर्फ 2 घंटा सो के पेपर देने आई हूँ। उसके बाद भी मैं इतनी एनर्जी में रहती थी, और मैं, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 2 घंटे सो रही हूँ, या मैं 10 दिन से सिर्फ 2-2 3-3 घंटे ऐसे सो रही हूँ एग्जाम्स के उसमें। और मिरेकलस एक्सपीरियंस तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हुए हैं, मुझे भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बहुत सारे गुरुओं के दर्शन हुए हैं मेरे को, सपने में मैसेजेस मिलते थे मास्टर्स के। और एक बार तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं सोच भी नहीं रही थी जिनके बारे में, मेरे को वो फोटो इमेज दिखा, मेरे को पता भी नहीं था वो कौन है। उसके बाद मास्टर्स से पता करने के बाद मेरे को पता चला कि कृष्ण भगवान का फोटो है जो मेरे को दिखा है, जो मैं आज तक नहीं देखी थी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा ध्यान में ही कि कोई मेरे को एक कंबल, सॉफ्ट सा कोई कंबल उड़ाया है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी। वाओ, मतलब आपको ध्यान के थ्रू जो थर्ड आई विजन हम कहते हैं, या सपने के थ्रू मैसेजेस मिलना जो हमारे डेली लाइफ में हमको बहुत काम आते हैं, डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज अपने अनुभव की। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है आपकी सुन। अच्छा, जैसे पत्री सर कहते हैं कि हमें 3 चीजें 4 चीजें करनी चाहिए हमेशा, एक ध्यान, दूसरा स्वाध्याय, जो आप दोनों ही आप कर रही हैं, तीसरा वो कहते हैं कि सज्जन संगति करें, और चौथा सेवा करें। सेवा यानी दूसरों को ध्यान सिखाएं। तो क्या आपने भी 2 सालों में आपको खुद को इतने बेनिफिट्स हुए, तो क्या आपने दूसरों को भी ध्यान सिखाया है इतने समय में? हम लोग एक स्कूल में गए थे ध्यान सिखाने, हमारा स्कूल है जहाँ हम पढ़े थे, पढ़ाई की है 10th तक। वहाँ पे गए थे ध्यान सिखाने, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ध्यान सिखाते हैं, जो मतलब हमारा काम है एक्चुअली बताना। हालांकि कोई इतना बिलीव नहीं करता है क्योंकि वो उनका चॉइस है, सबका टाइम है पर्टिकुलर आने का ध्यान में। तो जो भी मेरे कांटेक्ट में आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ध्यान के बारे में बताऊं और बोलूं कि ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से मेरा लाइफ इतनी चेंज हो गई है। मैं खुद को 2 साल पहले देखती हूँ और अब देखती हूँ तो मेरे को एक वास्ट डिफरेंस समझ में आता है कि कितना इम्पैक्ट करता है ध्यान हमारे इंडिविजुअल की ग्रोथ में, सीखने में चीजों को। तो मैं सबको कोशिश करती हूँ बताने की, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम है लोगों को बताना। और हाँ, ऐसे ही कोई हमारा ग्रुप था, एग्जाम एग्जाम के ऐसे बहुत सारे क्लासेस के ग्रुप्स रहते हैं, तो उसमें मैं, पता नहीं मेरे को ऐसा आया कि मेरे को फीलिंग आई कि मेरे को बताना चाहिए किसी को। तो मैं रैंडम, मैं जानती भी नहीं हूँ, जस्ट मैं उनको मेडिटेशन का, क्योंकि मेरी तरीके से ही जैसे मैं आज इतना स्ट्रगल करके मैं पास हुई हूँ, इतने अटेम्प्ट्स दिए, वैसे ही मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि सोशल लाइफ भी हमारी बचती नहीं है, क्योंकि हम ऐसे कोर्स में आ जाते हैं जहाँ सोशल लाइफ रहती ही नहीं है हमारी कोई, कि हमारे ज्यादा दोस्त हों जिनसे हम शेयर करें, या कोई नहीं समझ सकता वो फीलिंग अनलेस वो सीए नहीं कर रहा हो या कुछ वैसा हार्डशिप नहीं फेस कर रहा हो। तो मैं सोच मैं मेरा पर मैं मेरे को लगा था कि मैं उनको बताऊं, तो मैं उन लोगों को बताई कि आप लोग ध्यान करो। और इनफैक्ट अभी जो रिसेंट चालू हुआ मैं मेडिटेशन का, उनके बारे में भी मैं बताई कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को लगता है मेरा काम है लोगों को बताना, मेरे से जितना होता है
मेरे को जो इंट्यूशन आती है कि मेरे को इनको बताना चाहिए, तो मैं उसको सेकंड थॉट नहीं लेती, मैं तुरंत उसको बताती हूँ। ये नहीं सोचती कि सामने वाला क्या सोचेगा, कुछ भी बोल रही है, मैं बता रही हूँ मेडिटेशन का जानना पहचान, तो मैं ये सब चीजें माइंड नहीं करती। मेरा काम है बताना, तो मैं बता देती हूँ। बहुत अच्छे सोनम। आप आप हमारे दर्शकों के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि आप इतने यंग मास्टर हैं और आप ऑलरेडी 2 साल से कर रहे थे, बेनिफिट्स हुए आपको, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप प्लीज? मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज है सबको, ध्यान करना चाहिए, ध्यान ही करना चाहिए जीवन में। अगर आपको खुद आगे बढ़ना है, चाहे आपको अपनी फिजिकल लाइफ में आगे बढ़ना है या स्पिरिचुअल लाइफ में अपने रिलेशनशिप से करने हैं, जो भी चीज करनी है उसके लिए ध्यान ही एक सबसे की पॉइंट है। मतलब वही है जो आपको हर चीज दे सकता है, और इतना अबंडेंस है यहाँ पे, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ इतना ज्यादा है, कोई कमी ही नहीं है। तो हम लोग को ध्यान करेंगे तो हम लोग सब चीज अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको नहीं मिलेगी। लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, पीएमसी चैनल को देखे, मॉम चैनल को देखे, उसमें लोग इतने एक्सपीरियंसेस डालते हैं, इतने बड़े बड़े मास्टर्स के एक्सपीरियंस है जो आप सुनोगे और आपको ऐसे लगेगा कि कई कई लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, बट वो चीज एग्जिस्ट करती है। और आपको इतना एज अ मेडिटेटर, मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ तो मैं इतना कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मेरे को भी अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ये वो स्टेट अचीव करना है, क्योंकि मेरे को पता है मैं ध्यान करूंगी, मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास आएगा ही, और मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज के लिए, क्योंकि हम लोग वाह, जैसे हैं वैसा अट्रैक्ट करेंगे। बहुत मजा आया और अच्छा लगा आपकी एक्सपीरियंस और आपकी बातें सुन के। यू आर रियली इंस्पिरेशनल, और आपने इतना सारा कुछ फेस करके आप ऑलरेडी, अब आपके पास जो आप चाह रही थी कि एक डिग्री है सीए की, इतना मेहनत करने के बाद, और सब कुछ इन ट्रैक है अब। तो वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सोनम। आई होप एंड आई विश कि इससे सब लोगों को बहुत फायदा हो आपकी बातें सुन के, और सब लोग ध्यान से जुड़े। Thank you so much.